हेलो एनिमी लवर्स। तो आज हम FA2 विक्टोरिया वन एंड स्वॉर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 साल वाला सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर विल के ऊपर सभी लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं होता। तभी एक लड़का आके पूछता है आखिरकार इसे आने क्यों दिया। तब वहाँ से एक लड़की कहती है एल्फीरिया का ये बहुत अच्छा दोस्त था तो हमें इस एल्फीरिया को लाना चाहिए था, तो हमें इसे लाना पड़ा। तब वो लड़का कहता है अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस एकेडमी में, तो हम इसे अब निकाल सकते हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पर हेडमास्टर और विल दोनों लोग हेडमास्टर के पास चले जाते हैं। तब हेडमास्टर उसे एक जादुई तलवार पकड़ा देती है और उसके ऊपर हमला कर देती है कि वो क्या करता है, लेकिन तब विल उस मैजिक को अपनी तलवार से आराम से काट लेता है। ये देखकर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। तब हेडमास्टर कहती है कोई नहीं, ये अब हमारी एकेडमी में रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब यहाँ पर प्रोफेसर और वर्कर पूछ रहे होते हैं क्या बिना मैजिक वाले लड़के को इस एकेडमी में रखना सही होगा। तब हेडमास्टर कहती है मैं भी तो देखूं बिना मैजिक वाला लड़का और जादुई छड़ी के जगह पे कैसा लेगा। तब वो कहता है कि अगर मुझे एल्फिया के साथ मिलना है तो मुझे क्या करना होगा, क्या मैं टावर पे चढ़ पाऊंगा। तब लेडी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें बिना नाम हार मानने वाला जज्बे को अपने अंदर कायम रखना होगा। लेकिन लेडी मन में सोच रही होती है ये तो बहुत बुरा होगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि एक स्वॉर्ड एक मैजिक वाली छड़ी की जगह कैसी लेती है। फिर यहाँ हम देखते हैं प्रेजेंट में प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि आप सबको ऊपर इंस्टीट्यूट में जाकर टॉप पर रहना होगा। अगर आपको एक मैजिवेंडा बनना है तो आप इसको तभी कर पाओगे अगर आप उसके ऊपर टॉप पे रहोगे, तभी ये सब आपके लिए मुमकिन हो पाएगा और इसी को आपको करना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें इतना आगे जाने के लिए 2 मेथड का इस्तेमाल करना होगा, या तो तुम्हें खुद के लिए एक नया जादू इन्वेंट करना होगा या तो तुम्हें 700 प्लस क्रेडिट्स को कलेक्ट करना होगा। ज़्यादातर लोग कमी हैं जो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं तुम लोग तो अपर इंस्टीट्यूट में जाना भूल ही दो, कि मुझे लगता है कि तुम तो बड़ी मुश्किल से ही ग्रेजुएट होने वाले हो, मेरे हिसाब से तुम लोग बन ही नहीं सकते। ये सब सुनकर सारे के सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। फिर बाहर आकर गोलेट कह रही होती है आज की क्लास तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। तब यहाँ पर हमारा विल कह रहा होता है कि फिर भी हमें मैजिक पर ध्यान देना होगा। फिर यहाँ पर गोलेट कहती है कि तुम्हारे तो बहुत सारे क्रेडिट कलेक्ट किए हैं, फिर भी प्रोफेसर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। फिर विल कहता है कि मैं स्पेल मैजिक में बहुत ही कमज़ोर हूँ, मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं इससे हारना नहीं चाहता। वैसे भी प्रोफेसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकियों प्रोफेसर को तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे हैं। फिर गोलेट कहती है तुमने बहुत सही कहा, मैंने कभी प्रोफेसर एडवर्ड को एक्स्ट्रा क्लास लेते हुए नहीं देखा। तब हम देखते हैं कि उसके दोस्त शियोन के अफवाह फैला रहे होते हैं कि उस डंजन में जाके शियोन ने मॉन्स्टर को मारा है। तभी सारे के सारे बच्चे शियोन की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर शियोन सोच रहा होता है मैंने तो उसे नहीं हराया, उसे तो विल ने हराया है, मैं तो बस घुटने टेक कर बैठा रहा। तब वो विल को देख लेता है और उसे गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तब गोलेट यहाँ पर रोक लेती है। फिर यहाँ पर शियोन उसे छोड़कर चला जाता है। तब गोलेट पूछती है कि क्या तुम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। तब यहाँ पर विल कहता है नहीं, कुछ थोड़ा सा ऐसा ही हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड आकर प्रिंसिपल को कहते हैं कि हमें विल को निकालना होगा। तब प्रिंसिपल कहती है कि क्या हुआ, हम उसे नहीं निकाल सकते, वैसे भी वो फाइनल ईयर में है और हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड कह रहे होते हैं कि वो एक स्वॉर्ड्समैन है और ये एकेडमी जादूगरों के लिए है, मैं नहीं चाहता कि कोई स्वॉर्ड यूज़ कर कर मैजिक को हराए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर प्रिंसिपल कह रही होती है कि नहीं, उसने तो राइटिंग में बहुत ही टॉप स्कोर किया है, अगर हम इस बात को अनदेखा करें तो ये हमारी गलती होगी। वो मैजिवेंडा के अलावा एक आर्टिफिशियल और हीलर ज़रूर बन सकता है, वो तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। हमारी एकेडमी की यही तो खास बात है कि हम स्किल वाले बंदों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं लेकिन वो मैजिवेंडा बनना चाहता है। तब यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब प्रिंसिपल कह रही होती है कि अच्छा तुम तो एक काम करो, तुम उसका टेस्ट ले लो और तुम उससे तय करो कि वो मैजिवेंडा बनने के लायक है या नहीं। तो प्रोफेसर यहाँ पर एडवर्ड कह रहे होते हैं कि मैं प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसरों की तरह स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे उससे भी स्ट्रिक्ट समझना, मैं उस पर कोई दया नहीं छोड़ने वाला
और मैं उसे ख़त्म भी कर दूंगा ज़रूरत पड़ने पर। प्रिंसिपल कह रही होती है तुम तो मैजी एवेंडा को नज़दीकी से जानते हो, तुम इसके लिए सही रहोगे। तब यहाँ पर देखते हैं कि गोलेट अपनी मैजिक से उसका दरवाज़ा खोल देती है और उसकी शॉट लेने में उसकी मदद करती है। तब वो कहता है कि मुझे शॉट लेने के लिए अलाउड नहीं है एकेडमी में, इसलिए मैं इसे अंदर रखता हूँ। अगर मैं इसे अपने रूम में ले गया तो मेरा टीममेट मुझे वापस भेज देता है। तब वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तब वो दोनों पढ़ाई करते हैं। तब यहाँ पर विल आकर पढ़ाई करने लग जाता है जादू के बारे में। तब वो पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तब वो कहता है कि मैं अलग अलग जादू के बारे में पढ़ रहा हूँ। और वो कहती है कि तुम्हारी राइटिंग तो मुझसे भी फास्ट होती जा रही है, बहुत ही फास्ट। तब वो कहती है कि तुम्हें खुद के ऊपर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर विल कहता है कि नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हमें वैसे भी पता है हमारे पुराने लोगों ने मिल के हमें जादूगरों से लड़ना सिखाया था, तो हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते और मैं इन सबको बहुत करीबी से भी देख सकता हूँ। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत खुश होता है। तब हम देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड वहाँ पर आ जाते हैं और वो विल को कहते हैं कि जल्दी से मेरे पीछे आओ, हॉल में आ जाओ। तब हम देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड आके बोलते हैं कि उसको मैं तुम्हें बार बार फेल होता नहीं दे सकता और मैं तुम्हारी आज कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ। तब वो कहता है कि हाँ मेरे लिए। तब वो कहते हैं हाँ मैं देखता हूँ कि तुम किस मिट्टी से बने हो। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा टास्क ये होने वाला है, तुम्हें अपनी मैजिक से मुझे छूना है। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं छू पाते हो तो मैं तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दूंगा, क्योंकि तुम जैसे बिना मैजिक वाले लड़के का इस एकेडमी में कोई भी काम नहीं है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तब वो विल के नीचे एक मैजिक का सर्कल बना लेता है। यहाँ पर प्रोफेसर वर्कर हेडमास्टर से कुछ बात करने के लिए आए होते हैं। तब हेडमास्टर कहती है मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन बता रही हूँ, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड यहाँ पर विल का एग्ज़ाम ले रहे हैं, क्या वो मैजी एवेंडा बनने के लायक है या नहीं। मैंने तुम्हें भी पहले उसकी जिम्मेदारी दी थी, अब मैं चाहती हूँ कि उसका टेस्ट लिया जाए कि वो एक मैजी एवेंडा बनने के लायक है भी या नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर वर्कर कह रहे होते हैं कि विल के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आपने उसी पर्सन को क्यों चुना जो मैजी एवेंडा जितना ही लगभग ताकतवर है। भले ही वो टावर पे ना चढ़ पाए और टावर पे चढ़ गए थे लेकिन वो फेल हो गए, लेकिन फिर भी वो पहले शख्स थे जिसने टावर पे चढ़ा था मैजी एवेंडा के अलावा। यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पर विल सोच रहा होता है ये लो लेवल ब्लैक मैजिक है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ये बहुत असर कर रहा है, मैं इसे नहीं बच पाऊँगा। और वो एकदम तेज़ी से भागता है और वो प्रोफेसर एडवर्ड के पीछे लात मारने के लिए चला जाता है, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड का बैरियर उस लात को रोक लेता है और वो बैरियर की वजह से उसे उठाकर नीचे पटक देते हैं, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। और विल सोच रहा होता है कि ये तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका अटैक सबसे ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। ये कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर स्पेल यूज़ करने जा रहा हूँ तुम्हारे हमलों को रोकने के लिए। और कहते हैं कि तुम 1000 स्पेल याद नहीं रख सकते तो एक स्पेल को मास्टर कर लो कि तुम्हारे सामने कोई टिकी ना पाए, और ये तुम आराम से कर सकते हो। तब यहाँ पर विल सोच रहा होता है कि क्या ये एक बार एक स्पेल को मल्टी बार मेरे ऊपर फेंकने वाले हैं, ये बहुत ही कमाल का होने वाला है, मुझे तो भागना पड़ेगा। और यहाँ पर हम विल को देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड उसे उठा कर यहाँ से नीचे पटकने लगते हैं और वो बहुत थका हुआ होता है और वो सोचता है मैं ऐसे जीत नहीं सकता, अगर मेरे पास मेरी स्वॉर्ड होती तो। यहाँ पर गोलेट बाहर आकर सोच रही होती है कि मुझे आशा करती हूँ कि विल एकदम अच्छा हो, शायद उसे वो टॉर्चर ना कर रहे हो, ये तो बहुत बुरा होगा। तब देखते हैं कि उसकी कैट आ जाती है जख्मी हालत में और वो उसे इशारा करती है स्वॉर्ड देने के लिए। तब वो समझ जाती है कि उसको स्वॉर्ड की ज़रूरत है, तब वो उसका लॉकर ओपन करके स्वॉर्ड निकाल लेती है। और फिर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि तुम्हें मैजी एवेंडा बनना है तो तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकते, तो तुम्हारा क्या ही होगा। और वो कहते हैं कि तुम तो मैजी एवेंडा बनने का सपना छोड़ ही दो, और उसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, अगर सामने एक टीम होगी जिसके पास स्वॉर्ड है और एक बंदा होगा जिसके पास जादू है तो कौन जीतेगा। और वो कहते हैं कि जंग में सिर्फ मैजिकर ही जीतता है, जिसपे स्वॉर्ड वॉल टिक नहीं पाते। यही है, तुम जैसे स्वॉर्ड्समैन कभी भी एक मैजी एवेंडा तक नहीं पहुंच सकते और तुम्हें यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। तब यहाँ पर विल कह रहा होता है कि नहीं, मैं कैसी भी हालत में मैजी एवेंडा बनूंगा। तब प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं क्या तुम्हारे पास इसकी कोई वजह है, कोई लक्ष्य है।
तब वो कहता है कि मेजी एवेंडा का मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके जैसा बन के रहूँगा। तब वो कहते हैं कि इतना बेकार रीज़न दे रहे हो तुम मुझे। वो कहता है कि बेकार रीज़न आपके लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं उसके साथ यहाँ पर सनसेट देखना चाहता हूँ। यहाँ पर गोलेट आकर रिक को उसके हाथ में उसकी तलवार पकड़ा देती है। फिर प्रोफेसर एडवर्ड उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन वो उस मैजिक को काटने लग जाता है। यहाँ पर वो इजीली कट कर सकता है। तब प्रोफेसर एडवर्ड सोच रहे होते हैं कि क्या ये वही स्वॉर्ड है जो मैजिक को काटती है, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। तब वो आग की दीवार बना लेते हैं। विल सोच रहा होता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस आग को काटते हुए जाना होगा। क्या मेजी एवेंडा बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है? मुझे तो चुपचाप घर जाना है, लेकिन मैं अब हार नहीं मान सकता। प्रोफेसर एडवर्ड यहाँ पर विल के ऊपर मल्टी स्पेल्स का अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना विल उसे काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो कह रहा होता है कि आपने कहानी शायद गलत सुनी होगी, लेकिन फिर भी मिस स्वॉर्ड्समैन उसके सामने नहीं हार माना था और जादूगर ने उसे एक बहुत ताकतवर ओपोनेंट की तरफ से मान लिया था। तो ऐसा ही है। तब वो फिर से आगे बढ़ता है। यहाँ पर विल प्रोफेसर एडवर्ड के सारे स्पेल्स को कट कर देता है और ऊपर हाई जंप मार के चला जाता है और वो एकदम से पीछे से आके उनको टच करने वाला होता है और उन्हें एक शॉट से खरोच लगा देता है। फिर प्रोफेसर एडवर्ड विल को 5 क्रेडिट दे देते हैं इसकी वजह से। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर विल बेहोश हो जाता है। यहाँ पर गोलेट आकर देखती है कि उसका धुआं निकल रहा होता है। प्रोफेसर वर्कर कह रहे होते हैं कि उसने जानबूझकर उस बीरेर पर अटैक किया कि उसकी शील्ड टूट जाए। तब यहाँ पर मिस लेडी कह रही होती है कि हाँ, ये बहुत ही कमाल का है, उसने बहुत अच्छा किया, यही तो इच्छा शक्ति होती है कुछ कर दिखाने की और वो बहुत ही आगे तक जाएगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में या तो कोई अनदर वीडियो में। तो लेट्स गो।